मेरे लाडलो क्लास 10th बायोलॉजी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अभी आपके एग्जाम के अंदर कल या परसों में देखने को मिल रहे हैं सभी सेट के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लूं मैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लूं या फिर मैं ये कह दूं कि भैया बायोलॉजी के 5 चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आज के इस पीडीएफ से आज के इस छोटे से वीडियो से आपको देखने को मिल रहे हैं। इस छोटे से वीडियो से आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी। पहली बात, जीव प्रक्रम की अगर हम बात करें बहुत शानदार सा चैप्टर और इससे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आईएमपी है वो है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। या फिर इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछा जाएगा कि पादपों में जल तथा खनिज लवण के संवहन का वर्णन करना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट के फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है। इस वीडियो से आपके लॉन्ग शॉर्ट जिस तरह के भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का जो वर्णन है बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। वृक्काणु की संरचना और उसकी कार्यविधि बहुत 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 ज्यादा ये नेसेसरी क्वेश्चन है। पाचन तंत्र का डायग्राम तो वैसे भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। चलिए, स्वाच्छोवास और श्वसन के अंदर डिफरेंस बताना है या फिर निःश्वसन और निःश्वसन जो होता है उसके अंदर डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन के अंदर डिफरेंस, लसिका रुधिर के अंदर डिफरेंस, उत्सर्जन की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी और जो वृक्काणु होता है उसकी संरचना का वर्णन, मतलब कि जो नेफ्रॉन होता है उसकी संरचना का वर्णन। मनुष्य में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है ये आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। मन में सवाल आ रहा है सर जी इतने सारे क्वेश्चन जीव प्रक्रम से मेरे लाडले, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स है ना उसमें से तो 4-4 5-5 क्वेश्चन ही मैं आपको दूंगा। इसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। मनुष्य में हृदय की संरचना को डायग्राम के साथ में एकदम डिटेल में उसका वर्णन करना है। स्वपोषी विषमपोषी में डिफरेंस, डायग्राम के द्वारा आपको यूरिन फॉर्मेशन की जो मेथड है, मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बताना रहेगा और श्वसन तंत्र का डायग्राम। ये इस पूरे के पूरे चैप्टर के जीव प्रक्रम के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर बात कर रहे हैं हम किसकी, नियंत्रण और समन्वय की। बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत इसके कम ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे तंत्रिका तंत्र की संरचना आईएमपी, पादप हार्मोन की डिटेल आईएमपी, हार्मोन की परिभाषा और जो डायबिटीज डिजीज है आईएमपी, ऐच्छिक अनैच्छिक आईएमपी, तंत्रिका कोशिका अगेन रिपीट क्वेश्चन है। यहां पे भी मैंने बताया आपको तंत्रिका कोशिका और यहां पे भी बताया। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क की संरचना क्रियाविधि आईएमपी क्वेश्चन है। मानव हार्मोन के ऊपर डिटेल में आपको निबंध लिखने के लिए आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में, ये भी आपको आईएमपी देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से अगर इतने भी कर लिए डन है भैया, डन है डन है। जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर की अगर हम बात करें, बहुत कम क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी जितने भी देखने को मिल रहे हैं वो 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। कायिक प्रवर्धन बहुत ज्यादा आपके लिए आईएमपी है। परिवार नियोजन की जो अलग अलग विधियां इसकी अगर हम बात करें आईएमपी है। परागण की परिभाषा और डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास में पॉलिनेशन है आईएमपी है आपके लिए। इन सब में से अगर आपने ये भी कर लिया मेरे भाई तो भी इसके तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा। परिवार नियोजन की अगर हम बात करें इसको तो छोड़ करके जाना ही मत। टिप्पणी लिखने के लिए आएगी 2 अलग अलग चीजों के ऊपर, एक तो है लैंगिक जनन और मनुष्य में लिंग निर्धारण। मैंने हर सेशन हर क्लास में ये कहा है कि लिंग निर्धारण आएगा ही आएगा, लिंग निर्धारण आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, इसलिए बार बार मैंने इसको क्या किया है, लिखा हुआ है। दोहरे संचरण की बात करें, स्वपरागण परपरागण में डिफरेंस की बात करें, बहुत ज्यादा आपको आईएमपी क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से आपको 2 डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, 2 में से कोई सा भी एक आएगा। किसकी बात कर रहे हैं, मादा जनन तंत्र या फिर नर जनन तंत्र में से कुछ एक। पुष्प में निषेचन की जो होने के बाद में जो परिवर्तन होते हैं उसका डिटेल वर्णन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एक कोश के जीवों के अंदर जो अलग अलग रिप्रोडक्शन की मेथड है ये आपसे पूछी जा सकती है। आनुवांशिकता, इस चैप्टर से ओनली 4 क्वेश्चन में देकर के जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन। देखो, मेंडल के नियम आईएमपी है, समयुग्मजी विषमयुग्मजी बहुत आईएमपी है, एक संकर द्विसंकरण बहुत बहुत ज्यादा। आपके 7 सेट उसमें से किसी ना किसी सेट के अंदर इनमें से कोई सा भी सवाल फंस सकता है, ये गारंटी मेरे भाई। ठीक है, मेंडल के नियम की अगर हम बात करें, अगेन ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर टिप्पणी या फिर जो प्रतिवर्ती चाप है, ये हमारे पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, यहां से आपको देखने को मिलेगा। ओके मेरे लाडले, एनी कंफ्यूजन। पारितंत्र चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर इजी चैप्टर और इस चैप्टर से क्वेश्चन की भरमार आपको देखने को मिलेगी। इजी चैप्टर है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस वाले चैप्टर से। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, टिप्पणी लिखने के लिए आएगी पारितंत्र के ऊपर, आहार श्रृंखला खाद्य श्रृंखला करके जाना, ओजोन परत आईएमपी करके जाना, उत्पादक उपभोक्ता डिफरेंस आईएमपी है ये करके जाना, अवशिष्ट भला भले ही मत करके जाओ, मैंने यहां पे रख रखा है क्योंकि किसी ना किसी सेट के अंदर तो ये देखने को मिलेगा अथवा में देखने को मिलेगा, नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो भैया आगे की तरफ जरा ध्यान से सुन। पारितंत्र की परिभाषा के ऊपर बात करें, पूछा जाएगा ओजोन परत की बात करें, ऊर्जा प्रवाह, आहार श्रृंखला खाद्य श्रृंखला। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं
ठीक है ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में पूछे जाएंगे, या तो टिप्पणी के फॉर्म में पूछे जाएंगे या फिर डायरेक्टली आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। डिपेंड करेगा कि भैया वो किस तरह से पूछना चाह रहा है, लेकिन सवाल इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। एनी कंफ्यूजन? अपमार्जक की पारितंत्र के अंदर भूमिका क्या है? बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो पोषी स्तर होता है, ट्रॉपिक लेवल, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इसी की टिप्पणी आपको कचरा प्रबंधन के अंदर लिखने को आती है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आपके कल वाले पेपर में 25 फरवरी वाले जो पेपर है आपका, उसमें आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आईएमपी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि आईएमपी है हमारे सातों सेट में से, सातों के सातों सेट में इन्हीं क्वेश्चन से आपको सवाल जो है वो फंसते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप सो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, 15 मार्क्स के क्वेश्चन कम से नहीं कम आने वाले हैं इस वाले वीडियो से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।